हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम जनरल एनाटॉमी में पढ़ने वाले हैं यूनिट 1 के अपेंडेजेस ऑफ स्किन के बारे में। तो अपेंडेजेस ऑफ स्किन जो है वो यूनिट 1 का ही एक टॉपिक है। सो अपेंडेज ऑफ स्किन का मतलब क्या होता है? तो ये जो है वो फर्दर मॉडिफाइड फॉर्म होता है स्किन का, जिसके अंदर जैसे कि नेल्स हो गए, हेयर्स, स्वेट ग्लैंड्स और सिबेशियस ग्लैंड, ये जो है वो स्किन के फर्दर मॉडिफाइड फॉर्म्स हैं। सो स्टार्टिंग विथ नेल्स, तो नेल्स के लिए जो वर्ड यूज़ करते हैं, सिनोनिम्स यूज़ करते हैं, दैट इज़ ओनाइक, ओनाइक और ओनाइक्यो। सो ओनाइक और ओनाइक्यो जो है वो सिनोनिम्स है जो हम नेल्स के लिए रिगार्डिंग वर्ड यूज़ करते हैं। जैसे कि जो फंगल इन्फेक्शंस होते हैं नेल्स के, दैट इज़ ऑन्कोमायोसिस और कोइलोना कोइलोनियोक्योसिस। तो दैट इज़ द डिजीज़ ऑफ नेल्स। ओके, सो नेल्स जो है वो हार्ड केराटिन प्लेट्स होते हैं जो डॉर्सल सरफेस ऑफ टिप ऑफ फिंगर्स और टोज़ पे आते हैं। जो डॉर्सल सरफेस है टिप, फिंगर्स और टोज़ के, उस पे ये एक केराटिन या प्रोटीन प्लेट्स होते हैं। सो ये एक रिजिड सपोर्ट प्रोवाइड करता है डिजिटल पैड ऑफ टर्मिनल फैलेंस। टर्मिनल इज़ द एंड पार्ट ऑफ योर फैलेंजेस। तो एक रिजिड सपोर्ट प्रोवाइड करता है। जो पार्ट्स ऑफ नेल्स होते हैं, तो 3 पार्ट होते हैं नेल के। फर्स्ट इज़ योर रूट, फ्री बॉर्डर एंड बॉडी। सो यहाँ पे क्या है, हेयर, दिस इज़ द नेल रूट। ये है नेल रूट जो कि एक जर्मिनेटिव जोन के अंदर होता है। ये आपका फ्री बॉडी है, दिस इज़ योर फ्री बॉडी। और ये पार्ट जो है, जो आउटर पार्ट है स्किन के बाहर है, दैट इज़ योर फ्री बॉर्डर। ये है फ्री बॉर्डर। और ये जो पार्ट है जो नीचे है, दिस इज़ द सरफेस कॉल्ड नेल बेड। तो नेल बेड जो है वो एक जर्मिनेटिव जोन है जहाँ से ग्रोथ स्टार्ट होती है नेल्स की। ओके, सो नाउ अब आते हैं जो कुछ क्लिनिकल एनाटमी जो वर्ड्स यूज़ होती है नेल्स के रिगार्डिंग, हेयर्स के रिगार्डिंग, जो क्लिनिकल टर्म्स यूज़ होते हैं। तो एनीमिया में जो पेशेंट्स होते हैं, एनीमिक पेशेंट्स होते हैं, उनके नेल्स जो होते हैं वो पेल और वाइट कलर के होते हैं। आयरन डिफिशियंसी एनीमिया में क्या होता है कि नेल्स जो है वो थिन हो जाते हैं, ब्रिटल हो जाते हैं, यानी कि ईजिली ब्रेकेबल होते हैं, स्पून शेप्ड होते हैं। हाइपरट्रॉफी ऑफ नेल बेड में क्या होता है कि जो नेल बेड है उसमें प्रोलिफरेशन होने लगता है, ये प्रोलिफरेट हो जाता है। जैसे कि ये जो लंग्स की जो कुछ डिजीज़ होती हैं, लंग्स एप्सिस हो गए, ब्रोंकियाटिस हो गया, तो वो लंग प्रोलिफरेट करने लगता है। सो इस डायग्राम में देखते हैं कि जो नेल बेड है इसमें क्या है कि प्रोलिफरेशन होने लगता है। दिस इज़ द प्रोलिफरेट, ये ऊपर की तरफ प्रोलिफरेट होता है, ये स्पून शेप्ड बन जाता है। सो दैट यहाँ पे प्रोलिफरेट होता है एंड ये हाइपरट्रॉफी हो जाती है नेल्स की। सो नेल की कोई भी जो कंडीशन है, अगर नेल्स ख़राब हो गए तो इट टेक्स 90 to 120 डेज़ जो नेल का रिकवर पीरियड होता है। हेयर, कुछ टर्म्स हैं जो हेयर से रिलेटेड है। तो हेयर जो है वो माल न्यूट्रिशन की वजह से थिन हो जाता है, ड्राई हो जाता है एंड स्पार्श, बहुत ही हार्श हो जाता है प्रोटीन की वजह से, प्रोटीन की डिफिशियंसी की वजह से। यहाँ पे हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या होता है कि जो हेयर्स होते हैं वो बहुत ही कोर्स और यानी कि बहुत ही डल हो जाते हैं, रफ़ हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म में। नाउ द वर्ड इज़ इक्थायोसिस। तो इक्थायोसिस जो है वो एबनॉर्मली ड्राई स्किन हो जाती है, स्किन बहुत ड्राई हो जाते हैं ड्यू टू सीबम ग्लैंड से जो है वो सीरम नहीं होने की वजह से, उसकी एब्सेंस की वजह से। एक्ने वल्गैरिस जो है वो यंग और टीन एज में होता है। इसमें स्किन जो है वो बहुत ही ऑयली हो जाता है और ससेप्टेबल होता है इन्फेक्शन के, दैट कॉल्स एक्ने वल्गैरिस। हिरस्यूडिज्म, तो ये जो है वो एक्सेसिव ग्रोथ होता है हेयर्स का फेशियस पे। ये क्या है कि अगर एक नॉर्मल कंडीशन के अंडर नहीं है, अगर बहुत ज़्यादा एक्सेस है, तो दैट ऑल बिकॉज ऑफ एड्रीनोजेनाइटल सिंड्रोम, जो आपकी इंडोक्राइन सिस्टम है उसमें प्रॉब्लम के होने की वजह से ये कॉज होता है। एलोपेशिया इज़ अ लॉस ऑफ हेयर। और नॉर्मल क्या है कंडीशन, जो धतूरा पॉइजनिंग, हीट स्ट्रोक और डायबिटीज़, कोमा में जो है स्किन बहुत ड्राई हो जाती है। मॉइस्ट स्किन जो होता है वो नॉर्मली कंडीशन होता है वो हाइपोग्लाइसेमिक कोमा में और पेरिफेरल फेलियर में। सो नाउ द सेकंड टॉपिक इज़ हेयर। तो हेयर जो है वो एक केराटिन फिलामेंट है जो कि डिराइव्ड है इन वेजिनेशन ऑफ जर्मिनेटिव लेयर ऑफ एपिडर्मिस इनटू डर्मिस। तो ये क्या है कि एक जर्मिनेटिव लेयर है, इन्वेजिनेट हो जाता है जो कि एपिडर्मिस से डर्मिस के अंदर।
सो अभी स्ट्रक्चर देखते हैं उसका। ये जो है वो मैमल्स में होता है, जैसे कि हेयर जो है वो एक प्रोटेक्टिव फीदर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये कंजर्व करता है, बॉडी हीट को कंजर्व करता है। स्ट्रक्चर ऑफ हेयर क्या है, इसमें फिर से अगेन रूट शाफ्ट प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखते हैं, दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ हेयर। ये जो है वो हेयर का स्ट्रक्चर है, जिसमें देख रहे हैं ये जो अटैच्ड मसल है, दिस इज़ योर इरेक्टोरस पाइलोरम मसल। ये इरेक्टोरस पाइलोरम मसल है, जिसके कॉन्ट्रैक्शन की वजह से गूज बम्प्स आते हैं एंड मूवमेंट होती है, ठीक है। दिस इज़ द रूट, ये हेयर का रूट है। दिस इज शाफ्ट एंड दिस लेयर, दिस इज एपिडर्मिस, दिस इज हेयर बल्ब। ये जो पार्ट है वो हेयर बल्ब है, और यहाँ से जो है वो शाफ्ट ग्रो कर रहा है। अब आते हैं एक पॉइंट पे, यस। अब है जो लेन्यूगो जो है वो एक वर्ड है, जैसे कि जो प्राइमरी फीटल का स्किन होता है दैट इज़ कॉल्ड लेन्यूगो, एंड वेलस जो होता है वो रिप्लेस्ड होता है लेन्यूगो से। जो सेकेंडरी हेयर्स आते हैं बॉडी पे दैट इज़ वेलस। दिस इज़ नॉर्मल फैक्ट दैट 1.5 to 2.2 mm पर वीक हेयर ग्रो करता है इस रेट से। अब यहाँ पे कुछ फैक्ट्स हैं रिलेटेड टू योर बॉडी स्वेट, कितना वाटर लॉस होता है बॉडी से। तो 1 लीटर स्वेट होता है, एक्सक्रीट होता है स्वेट के थ्रू, दैट इज़ 400 ml जो है वो वाटर लॉस करता है लंग्स से, 100 ml जो है वो फीसेस से आती है, एंड टोटल जो हमारे बॉडी में लॉस होता है वाटर का वो है 1.5 लीटर पर डे। सो इतना बॉडी लॉस करता है, सो वी हैव टू कंज्यूम इन रिगार्डिंग टू दिस। तो हमें इतना पानी भी कंज्यूम करना चाहिए ताकि हमारा बॉडी डिहाइड्रेट ना करे। अब आते हैं जो थर्ड पॉइंट है स्वेट ग्लैंड। तो स्वेट ग्लैंड को जो है वो स्यूडोरिफेरस ग्लैंड भी बोलते हैं। ये ऑल ओवर द बॉडी डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, बट कुछ जगहों पे नहीं होता, लाइक लिप्स पे, ग्लैंड्स पेनिस एंड नेल बेड। तो इस जगह पे जो है वो स्वेट ग्लैंड प्रेजेंट नहीं होता है। इसके दो टाइप्स होते हैं, द फर्स्ट वन इज़ योर ईक्राइन एंड द सेकेंड वन इज़ योर एपोक्राइन। तो पहले देखते हैं ईक्राइन। ईक्राइन जो है वो बहुत ही ज़्यादा अबंडेंट होता है और डिस्ट्रीब्यूटेड होता है एवरी पार्ट ऑफ स्किन में, हर जगह पे ही होता है। इसमें क्या है कि ये ना एक सिंगल ट्यूब लाइक होता है, सिंगल ट्यूब है जो कि डीप में अंदर जाके एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है, एंड द बॉल लाइक स्ट्रक्चर इज़ दिस, ये ऐसे आएगा, एंड दिस इज़ ए कॉइल्ड फॉर्म। तो ये बॉल लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेगा। ये मेरोक्राइन नेचर का होता है। मेरोक्राइन नेचर का मतलब क्या होता है कि ये एक ट्यूब है, एंड दिस इज़ एक ब्लैक स्ट्रक्चर, इसके अंदर जो है वो सेल्स अटैच्ड हैं, और ये जो सेल्स हैं जो सिक्रीशन करता है, ये सिक्रीशन बाहर निकलती है। तो दैट मीन्स ये मेरोक्राइन नेचर का होता है। ये सप्लाइड होता है कॉलिनर्जिक सिंपैथेटिक नर्व से सप्लाइड होता है, मतलब कि नर्व्स इंटैक्ट होते हैं, इसमें सेंसेशंस होंगे। तो इसका फंक्शन क्या होता है, ये जो है वो बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है बाई स्वीट एवोपरेशन से। ये जो है वो बॉडी सॉल्ट के सिक्रेशन में भी हेल्प करता है। नाउ एपोक्राइन ग्लैंड। तो यहाँ पे जो मैंने अभी मेरोक्राइन का बताया, दिस इज़ द स्ट्रक्चर। ये इंटैक्ट सेल है, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, और इसके अंदर से सिक्रेशंस बाहर आ रहे हैं। अब आते हैं एपोक्राइन ग्लैंड। तो एपोक्राइन ग्लैंड जो है वो कन्फाइंड होता है, यानी कि बहुत ही लिमिटेड लोकेशन में ये प्रेजेंट होता है, नॉट ऑल ओवर द बॉडी, जैसे कि इक्राइन ग्लैंड प्रेजेंट था। सो कॉनिफाइड होता है, ये एक्जिला में होता है, आईलिड्स में होता है, आईलिड्स में दैट्स कॉल्ड मॉल्स ग्लैंड, एरियोला ऑफ ब्रेस्ट, पेरिनियल रीजन एंड एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में जो एपोक्राइन ग्लैंड प्रेजेंट होता है। ये जो है वो इक्राइन ग्लैंड से भी बड़ा होता है और प्रोड्यूस करता है थिकर सिक्रीशन, जिसमें आउटडोर्स होते हैं, लाइक कि जो हमारा पसीना होता है उसमें एक स्मेल होती है, दैट इज़ एपोक्राइन ग्लैंड। तो एक अलग सा एक उसमें एक आउटडोर होता है, स्मेल होता है। ये जो ईयर में हमारी जो ग्लैंड होता है प्रेजेंट, ये जो है वो मॉडिफाइड एपोक्राइन ग्लैंड है, दैट इज़ कॉल्ड सीरोमिनस ग्लैंड। ये अगेन मेरोक्राइन इन नेचर, दैट इज़ ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के अंदर सेल्स प्रेजेंट होंगे, वो सिक्रीट करेगा। नाउ सिबेशियस ग्लैंड। सिबेशियस ग्लैंड इज़ द लास्ट टॉपिक। तो सिबेशियस ग्लैंड क्या है, ये जो है वो प्रोड्यूस करता है ऑयली सिक्रीशंस, जो वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है डर्मिस ऑफ स्किन। तो अभी हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था कि स्किन के क्या क्या लेयर्स होते हैं, तो दैट इज़ द सेकेंड लेयर इज़ द डर्मिस ऑफ स्किन। तो ये जो है वो ऑयल सिक्रीशन करता है, ये होलोक्राइन नेचर का होता है।
अब होलोक्राइन नेचर क्या होता है, तो होलोक्राइन नेचर क्या है, जो वो खुद सेल्स डिस्ट्रॉय होके जो सिक्रीशंस प्रोड्यूस करते हैं, ये इस डायग्राम में दिख रहा होगा, एक फिगर है, ये सेल्स खुद डिस्ट्रॉय होके तब ये सिक्रीशंस प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो दैट इज़ सेबेशियस ग्लैंड। ये ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड करता है और प्रोटेक्ट करता है स्किन को मॉइस्चर और हार्मफुल सनरेज से। इसके कुछ स्पेशल फंक्शंस होते हैं, दैट इज़ प्रोटेक्शन। तो ये प्रोटेक्ट करता है स्किन को फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी, हीट से, कोल्ड से, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, इन सब से प्रोटेक्ट करता है। सेकंड वन इज़ रेगुलेशन। तो ये रेगुलेशन करता है, बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है बाय इवेपोरेशन ऑफ हीट थ्रू स्वेट ग्लैंड्स के थ्रू, स्किन के थ्रू। तो ये जो इवेपोरेशन में हेल्प करता है, एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, यानी कि ऑयली सब्सटेंसेस जो है वो फ्रीली एब्जॉर्ब्ड हो जाते हैं स्किन में, क्योंकि ये पोरस होता है, दैट्स वाई। नाइस। द फोर्थ वन टॉपिक इज सिक्रीशन। तो स्किन सिक्रीट करता है स्वेट और सीबम, पोरस होता है, दैट्स वाई स्वेट और सीबम सिक्रीट करता है। फिफ्थ पॉइंट इज एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन क्या होता है, वाटर एक्सक्रीट करता है, सॉल्ट आर एक्सक्रीटेड थ्रू स्वेट। पीएच रेगुलेशन करता है, गुड अमाउंट ऑफ एसिड एक्सक्रीट होता है स्वेट ग्लैंड से। सिंथेसिस, विटामिन डी सिंथेसिस करता है बाय फ्रॉम इग्रोस्ट्रोल बाय एक्शन ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज के थ्रू इसका सिक्रेशन होता है। ये स्टोरेज करता है, ये गुड अमाउंट ऑफ क्लोराइड स्टोरेज करता है ये हमारी सरफेस ऑफ स्किन में। एंड द लास्ट टॉपिक इज़ रिपरेटिव, मतलब ये रिपेरेटिव होता है, यानी कि अगर कहीं कट जाए या फिर वुंड स्किन हो जाए तो वो क्विकली हील हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो है वो लार्ज अमाउंट ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि ये जो है वो एक स्ट्रक्चर है सेबेशियस ग्लैंड का। सो दिस इज़ द, ये जो है वो मैट्रिक्स है, ये सेबेशियस ग्लैंड है, दिस इज स्यूडोरिफेरस ग्लैंड, ठीक है। ये जो है वो इरेक्टोरस पाइलोरम मसल है, और ये जो है वो शाफ्ट है, दिस इज एपिडर्मिस, एंड ये जो लेयर है वो पूरा ये डर्मिस का लेयर है। सो here we end this topic. Thanks for watching. Keep learning, keep growing.